जय श्री कृष्ण दोस्तों। पौष मास की पूर्णिमा आने वाली है और पौष पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, पौष पूर्णिमा की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा कब है। तो देखिए 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन भगवान नारायण जी, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी के शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले मंदिर की पूजा आपको कर लेनी है। जैसे रोज की पूजा आप करते हैं उस प्रकार से आपको कर लेनी है। सूर्य देव को जल जरूर से समर्पित कर देनी है। पौष का महीना का यही अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा तिथि होती है और आज के दिन से संकल्प लेके माघ स्नान भी शुरू किया जाता है। तो अगर आप माघ स्नान शुरू करना चाहते हैं या इस बार माघ स्नान करना चाहते हैं तो आज भगवान शिव जी और साथ ही में भगवान नारायण जी के सामने संकल्प लेकर के आप ये स्नान शुरू कर सकते हैं। फूल, तिल, जल लेके संकल्प लेके माघ स्नान शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो अपने मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग से चौकी लगा लिया है। देखिए पौष पूर्णिमा को बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर हमने एक कलश ले लिया है। किसी भी धातु के आप कलश ले सकते हैं, चांदी की, पीतल की, तांबे की। उसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है और कलश के अंदर हमें देखिए सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डालनी है। कलश के कंठ पर हमें मौली धागा भी जरूर से बांध लेना है। तो यहाँ पर हमने कलश के अंदर सभी कुछ डाल दिया है। अब हमें देखिए पंच पल्लव लेना है कलश के अंदर डालने के लिए। तो पंच पल्लव आप आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। इन पत्तों पर भी हमें तिलक जरूर से लगा देना है। अब हमें एक पूर्ण पात्र लेना है। देखिए पूर्ण पात्र में आप चाहे तो अक्षत या गेहूं से या फिर तिल से इस पात्र को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गेहूं से एक पात्र को भर लिया है, उसको कलश के ऊपर रख देना है। अब हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। तो आप दीपक कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का दीपक आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक या फिर देसी घी का दीपक ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इस तरह से ना मंगल कलश की स्थापना करना पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। खास करके अगर आप माघ स्नान का नियम ले रहे हैं तो फिर आप इस तरह से पूजन जरूर से कीजिए। तो देखिए माघ स्नान कैसे करना है, पूरे महीने क्या नियम होते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो बहुत ही आसान विधि से गृहस्थ में रह करके भी महिलाएं इस व्रत को कर सकते हैं, इस नियम को निभा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक को गणेश जी का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर लेंगे। अब तिल का तेल या शुद्ध घी का आप कैसे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यह हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है। भगवान शिव जी का जो चित्र हम लेंगे ना उसमें पूरे परिवार का फोटो होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। भगवान नारायण जी की भी हमने यहाँ पर तस्वीर लगा ली। अब सभी को हमें क्या करना है, भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ पर हम एक कलश में जल ले लेंगे, उसमें गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले और पुष्प की सहायता से या किसी पत्ते की सहायता से हमें सभी को जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा देना। देखिए स्नान कराना आवश्यक होता है। और अगर फोटो है, अगर आपके पास कोई विग्रह है तो उनको आप जल से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो उनको हम भावपूर्ण स्नान इस तरह से जल के छींटे लगाकर कर देंगे। खुद को भी आचमन हमें कर लेना है। अब देखिए हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और जब हम कलावा समर्पित करेंगे या वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे तो ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हमें वस्त्र समर्पित करना है। और हाँ, शिव परिवार में अगर गणेश जी की फोटो बनी हुई है तो फिर अलग से आपको गणेश जी की विग्रह की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने जो यहाँ पे तस्वीर ली उसमें गणेश जी पूरे शिव परिवार है, इसलिए हमने अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं किया है। यहीं पर हम गणेश जी की पूजन कर लेंगे, क्योंकि देखिए बिना गणेश जी की स्थापना किए, विराजमान किए कोई भी पूजा नहीं होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सभी को आप तिलक लगा देना है। देखिए आप चाहें तो रोली से तिलक लगा सकते हैं, आप चाहें तो चंदन से तिलक लगा सकते हैं। देखिए भगवान शिव जी को रोली, कुमकुम, हल्दी वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो भगवान शिव जी को आप चाहे तो भस्म का टीका लगा सकते हैं या सफेद चंदन का टीका भी उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसके बाद हमें भगवान गणेश जी को और जितने भी देवी देवता यहाँ पर विद्यमान है सभी को हमें तिलक रोली से लगा देना है। कलश के ऊपर भी हमें तिलक लगा देना। साथ ही देखिए माता पार्वती को सिंदूर भी जरूर से समर्पित करें। अब हम अक्षत भी समर्पित कर देंगे यहाँ पर। अब हमें देखिए जो भी पुष्प आपके पास है आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास दुर्वा घास है तो आप गणेश जी को दुर्वा घास भी समर्पित कर सकते हैं। तो और जो भी पुष्प है, अगर लाल फूल
फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प है उन्हीं को आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को फूल आदि चढ़ा दिया है। अब देखिए भगवान श्री विष्णु को हम तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे और साथ ही शिव जी के पसंद के जो बेलपत्र होते हैं, अगर बेलपत्र आपको मिल जाते हैं ना तो वो जरूर से आप समर्पित करें। देखिए ज्यादा बेलपत्र अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप 108 चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1-2 जरूर से आप चढ़ाएं। तो इस तरह से हमने सभी को चढ़ा दिया है। अब बेलपत्र का आपको डंठल जरूर से तोड़ देना, उसको काट कर ही चढ़ाया जाता है। अब जितने भी बेलपत्र आप चढ़ाएंगे थोड़े थोड़े करके उसमें चंदन भी आपको जरूर से लगा देना है। अब हमें यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या, आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माघ के महीने में गुड़ और तिल का भोग या तिल से बनी हुई मिठाई का भोग, साथ ही ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए आपको खीर का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में जब भी खुशी आती है तो हम लोग खीर बनाते ही हैं। तो देखिए आज के दिन खीर का भोग आप जरूर से लगाएं। खीर का भोग लगाने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है। देखिए हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो जो दक्षिणा है उस कमी को पूर्ण करती है। तो इसलिए यथासंभव जो है ना आपको दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद देखिए पूजा में जो भी कमी रह गई है उसके लिए हमें नतमस्तक होकर के ना जरूर से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए कि हमसे जो भी बन पड़ा है प्रभु हमने वो किया है, अब इसमें जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। अब हमें भगवान शिव जी को, भगवान विष्णु जी को काले तिल या सफेद तिल जो भी है वो समर्पित कर देना है और साथ ही थोड़े से काले तिल और पुष्प हाथ में लेकर, देखिए चूंकि ये माघ का महीना है इसमें काले तिल का विशेष महत्व होता है या कोई सा भी तिल का विशेष महत्व होता है। तो अब हाथ में हमें थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें संकल्प लेना है। अगर आप माघ महात्मा पढ़ना चाहते हैं या माघ स्नान करना चाहते हैं या कोई सा भी नियम लेना चाहते हैं तो आपको संकल्प ले लेना है और इसके बाद आप भगवान जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु आज मैं संपूर्ण माघ महीने में हम स्नान करने का नियम ले रहे हैं, आपके आशीर्वाद से पूरे माघ के महीने में हमारे संपूर्ण नियम संपूर्ण हो पाए, इसका आशीर्वाद आप जरूर से प्रदान करें। इस तरह से फूल और तिल जो है वो आप भगवान जी के चरणों में छोड़ देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है पूजा हम सुबह के टाइम पे कर लेंगे। आप चाहे तो प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। फिर हमें आरती करनी है। आरती होने के बाद जो है ना पूर्णमासी की जो कहानी आती है या व्रत कथा की जो कहानी आती है वो आप पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं देखिए आप ऑनलाइन आपको ये बुक्स मिल जाते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं या कथा सुन भी सकते हैं या फिर आप फोन पर भी कथा सुन सकते हैं। और शाम के समय चंद्रमा को जल अर्घ यानी कि अर्घ देने के बाद ही थोड़ी सी दूध मिला करके, सफेद पुष्प मिला करके और खीर जो आप प्रसाद के लिए बनाएंगे उनका भोग लगा करके अर्घ देना चाहिए। तो आपको अर्घ जरूर से देना है। देखिए पूर्णमासी के व्रत बहुत ही ज्यादा अच्छा व्रत माना जाता है। संभव हो तो इस दिन यानी पूर्णमासी का व्रत जरूर से कर लें। बच्चों के लिए, घर के सर्वदा उन्नति के लिए पूर्णमासी के व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूरी चौकी पर हमें वार लेना है, 2 बार आचमन कर लेना है। और देखिए दान सामग्री का आप दान करना चाहते हैं तो पूर्णिमासी के दिन आप दान भी कर सकते हैं। अत्यंत अच्छा पुण्य फलदायी माना जाता है। सफेद तिलों का ज्यादा से ज्यादा दान करें। चीनी, चावल या सफेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कलप करके उसके बाद हम या मिनस करके हमें दान कर देना होता है। देखिए पूर्णिमा हो या कोई भी माघ के समय या पूस के समय दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो यथासंभव आप दान ज्यादा से ज्यादा जरूर से करें। किसी की देखा देखी आपको दान नहीं करनी है। दान हमेशा दिल से करना चाहिए और ऐसी चीजें दान करनी चाहिए जो किसी के काम आ सके। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री शंभू, जय श्री हरि विष्णु।